नमस्कार। इस साल सुसाइड यानी आत्महत्या के 26 मामले आ चुके हैं अब तक कोटा में। कोटा यह राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 240 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर स्थित है। 12 लाख से अधिक की आबादी के साथ यह जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। शहर में बहुत कुछ है, जैसे चंबल गार्डन, चंबल रिवर फ्रंट, 7 वंडर्स पार्क, किशोर सागर झील, जग मंदिर, गोदावरी धाम मंदिर, गराड़िया महादेव मंदिर, कोटा जूलॉजिकल पार्क, माधो सिंह संग्रहालय, गवर्नमेंट म्यूजियम, कोटा बैराज, दर्रा नेशनल पार्क और जवाहर सागर बांध आदि। परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा देश का एक प्रमुख कोचिंग हब है। कोटा को कई कारणों से आईआईटी, जेईई और नीट कोचिंग के लिए अच्छी जगह माना जाता है। पिछले कुछ सालों से टॉपर्स तैयार करने में कोटा का हाई सक्सेस रेट रहा है। कोटा कोचिंग सेंटर्स के छात्रों ने टॉप रैंक हासिल किए हैं। ऐसे बहुत से स्थान और बहुत कुछ है कोटा में सुर्खियों में होने के लिए, किंतु पिछले कुछ समय से कोटा के सुर्खियों में रहने का कारण कुछ और ही है, और वह कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या के लगातार बढ़ते मामले। इस साल 2023 में केवल 9 महीने में आत्महत्या के 26 मामले आ चुके हैं। हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्हें दुनिया अभी और देखना सुनना चाहती थी। समाधान क्या है में आज हम इसी समस्या का कुछ रिपोर्ट और आंकड़ों के साथ समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। जेईई और नीट के संदर्भ में नेशन वाइड फिगर समझते हैं। पूरे देश में केवल जेईई नेट की तैयारी के लिए लगभग 30 लाख छात्र हर साल तैयारी करते हैं। हर साल लगभग 11 लाख बच्चे जेईई का एग्जाम देते हैं। हर साल 15 लाख छात्र अपनी इंजीनियरिंग पूरी करते हैं। देश में 23 आईआईटीज हैं, जिनमें केवल 17,000 सीट हैं। देश में हर साल 50,000 डॉक्टर बनते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की रिपोर्ट कहती है, देश में छात्रों की सुसाइड का औसत 10.6% पर 1,000 स्टूडेंट है, जिसमें कि कोटा का औसत 61.3% है। आइए अब आंकड़ों के साथ कोटा को और अच्छे से समझते हैं। कोटा को नीट और जेईई एग्जाम की तैयारी का हब माना जाता है। यहां लगभग 150 कोचिंग सेंटर हैं। यहां 2.25 लाख छात्र हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं। ये छात्र 4,000 हॉस्टल और 5,000 रजिस्टर्ड पेइंग गेस्ट में रहते हैं, पीजीज में। यहाँ का कोचिंग रेवेन्यू 5,000 करोड़ है, जिस कारण इसे कोचिंग फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ सुसाइड के सबसे अधिक केस आते हैं कोटा से। कोटा साल 2018 में 13, 2019 में 18, 2022 में 15 और 2023 में अब तक 26 केस आत्महत्या के आ चुके हैं। अब आपके सामने इसी साल के 20 छात्रों के मामले रख रहा हूं। जरा ध्यान देना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इनको समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अली राजा ने 14 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी। जब कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। सुसाइड करने से करीब 1 महीने पहले से उसने कोचिंग जाना छोड़ दिया था। जांच में पढ़ाई को लेकर हुए तनाव के चलते आत्महत्या की बात सामने आई थी। 15 जनवरी को कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में रहकर पढ़ाई करने वाले रंजीत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले रंजीत ने फांसी लगाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं विष्णु का अंश हूं, भगवान से मिलने जा रहा हूं। इसी तरह 29 जनवरी को विज्ञान नगर इलाके में एक छात्र हॉस्टल की 4थी मंजिल की बालकनी से नीचे कूद गया था। 8 फरवरी को कोटा के कुन्हाड़ी क्षेत्र में एक छात्रा ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर ली थी। 17 साल की कृष्णा बाड़मेर की रहने वाली थी और जांच में सामने आया कि वह पढ़ाई के कारण तनाव में थी। 24 फरवरी को यूपी के बदायूं के रहने वाले अभिषेक ने फांसी लगाकर जान दे दी। अभिषेक 2 साल से कोटा में रहकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी कर रहा था। आत्महत्या से कुछ दिन पहले उसने कोचिंग जाना बंद कर दिया था और हॉस्टल में रहकर ऑनलाइन क्लास ले रहा था।
6 मई को विज्ञान नगर थाना इलाके के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कूदकर एक छात्र ने जान दे दी। 22 साल का छात्र नासिर बेंगलुरु का रहने वाला था। आत्महत्या से एक दिन पहले वह जयपुर में नीट का एग्जाम देकर आया था, जो अच्छा नहीं हुआ था। इसके चलते हुए तनाव में था। 11 मई को कोनाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले 15 साल के धनेश कुमार ने हॉस्टल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। 11वीं क्लास में पढ़ता था धनेश और नीट की तैयारी कर रहा था। उसके पढ़ाई को लेकर तनाव होने की बात सामने आई थी। 12 मई को बिहार के पटना के रहने वाले नवलेश ने कुनाड़ी थाना इलाके के एक हॉस्टल में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। नवलेश 12वीं की पढ़ाई के साथ नीट की तैयारी कर रहा था। सुसाइड से पहले एक उसने नोट लिखा, जिसमें लिखा था, सॉरी पापा, मेरी पढ़ाई के लिए आपने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। 24 मई को बिहार के नालंदा के रहने वाले आर्यन ने कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आर्यन 12वीं कक्षा का छात्र था और नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने उसके कमरे से कुछ नोट्स बरामद किए, जिसमें कुछ जगहों पर किसी लड़की का जिक्र था। साथ ही पढ़ाई को लेकर भी तनाव की बात सामने आई थी। 7 जून को पश्चिम बंगाल के किरोलिया के रहने वाले 18 साल के परितोष कोहरी की संदिग्ध मौत हो गई। वह कोटा के महावीर नगर द्वितीय इलाके में रहता था। 12 जून को महाराष्ट्र के रहने वाले भार्गव केशव ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। भार्गव जवाहर नगर थाना क्षेत्र में IIT की तैयारी कर रहा था। परिजनों के मिलने आने पर उसने पढ़ाई को लेकर तनाव होने की बात कही थी। 16 जून को बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 21 साल के रोशन ने आत्महत्या कर ली थी। उसने नीट का एग्जाम दिया था, जिसमें वह फेल हो गया था। दिल्ली में रिश्तेदारों से मिलकर लौटने के अगले दिन उसने फांसी लगा ली थी। 27 जून को उदयपुर के सलूम्बर के रहने वाले 19 साल के मेहुल वैष्णव ने फांसी लगा ली थी। वह नीट की कोचिंग करने के लिए 2 महीने पहले ही कोटा आया था। विज्ञान नगर थाना इलाके के एक हॉस्टल में रहता था। 27 जून को उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले आदित्य ने अपने कमरे में फांसी लगा ली थी। शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में रहने वाला आदित्य नीट की तैयारी कर रहा था। सुसाइड से पहले छोड़े नोट में उसने पढ़ाई को लेकर तनाव होने की बात कही थी। 3 अगस्त को यूपी के रामपुर जिले के रहने वाले 18 साल के मंजोत छाबड़ा का शव हॉस्टल के रूम में संदिग्ध हालत में मिला था। उसके मुंह पॉलिथीन और दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे। वह 4 महीने पहले नीट की तैयारी के लिए कोटा आया था। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई थी। हालांकि अब तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं हो पाया। 4 अगस्त को बिहार के मोतिहारी के रहने वाले 17 साल के भार्गव मिश्रा ने आत्महत्या कर ली थी। उसने पानी भरने वाले पाइप से फांसी लगा ली थी। जेईई की तैयारी करने के लिए भार्गव 4 महीने पहले ही कोटा आया था। 10 अगस्त को यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले 17 साल के मनीष प्रजापति ने हॉस्टल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। जेईई की तैयारी करने मनीष 6 महीने पहले कोटा आया था। सुसाइड से कुछ घंटे पहले उसके पिता उससे मिलकर गए थे। पढ़ाई में सही नहीं होने पर और टेस्ट में पिछड़ने के कारण पिता ने उसको डांट लगाई थी, जिसके बाद उसने फांसी लगा ली। 16 अगस्त को बिहार के निवासी 18 साल के वाल्मीकि प्रसाद जांगड़ ने कमरे की खिड़की से लटककर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या के पीछे पढ़ाई को लेकर तनाव बताया गया था। 28 अगस्त को बिहार का रहने वाला आदर्श एग्जाम देकर लौटा था। एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी दिन महाराष्ट्र के रहने वाले आविष्कार संभाजी ने आत्महत्या कर ली। टेस्ट देने के बाद वह कोचिंग की 6ठी मंजिल से कूद गया था। अब कुछ और जानकारी। इस साल जिन 26 छात्रों ने कोटा में आत्महत्या की, उनमें से आधे से ज्यादा छात्र नाबालिग थे। 12 छात्र ऐसे थे जिन्होंने कोटा पहुंचने के 6 महीने के भीतर ही आत्महत्या कर ली। ये सारे छात्र गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इसी साल सितंबर में प्रकाशित
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से इस साल होने वाली आत्महत्याओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये सितंबर में हुआ था। रिपोर्ट, आत्महत्या करने वाले 23 छात्रों में 19 छात्र और 4 छात्राएं। आत्महत्या करने वाला सबसे कम उम्र का छात्र बुलंदशहर से था, उम्र मात्र 15 साल। वह 2 महीने पहले ही कोटा आया था। आत्महत्या करने वाला सबसे बड़ा छात्र प्रयागराज से था, जो 22 वर्ष का था। अधिकतर छात्र उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। 4 छात्र राजस्थान से थे और 1 मध्य प्रदेश से था। आत्महत्या करने वाला 1 छात्र महाराष्ट्र से भी था। 23 में से 17 छात्र नीट की तैयारी कर रहे थे और 6 छात्र जेई की। 17 साल के एक छात्र ने कोटा पहुंचने के 1 महीने भीतर ही आत्महत्या कर ली। 15 छात्र बिल्कुल गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। आत्महत्या करने वाले छात्रों में किसी के पिता नाई, किसी के पिता गाड़ी साफ करने वाले और कुछ के पिता छोटे किसान थे। गौर करने वाली बात है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि छात्रों के दिमाग में आत्महत्या के विचार आने का कारण मानसिक तनाव है, पीयर प्रेशर है, होम सिकनेस, फूड, फैमिली, फाइनेंस बर्डन, टॉक्सिक सोसाइटी, रिलेटिव्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, सेल्फ का प्रेशर, समाज का प्रेशर, फेलियर होने का प्रेशर, पिता की गाढ़ी कमाई, घर के हालात आदि बहुत सारे नकारात्मक विचार होते हैं। इतने प्रेशर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यदि खुद का कोचिंग में इंटरेस्ट ना हो तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। किंतु एक एग्जाम के लिए अपनी लाइफ खत्म कर लेना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बुरा तो लगता है जब उम्मीद पर खरे नहीं उतरते, तो क्या करें, जीवन ही खत्म कर लें। ये नकारात्मक विचार टेम्पोरेरी होते हैं, किंतु जीवन परमानेंट खत्म हो जाता है। खुद को फेलियर मान लेना और डिमोटिवेट होना गलत है, किंतु यह बात सभी सारे छात्र बच्चे नहीं समझ सकते। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना प्रेशराइजिंग है कि उससे बचने का यही रास्ता बचता है? या तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन एक सामाजिक और आवश्यक कार्य न होकर व्यवसाय बन चुका है। एक समय था जब ट्यूशन और कोचिंग एक छात्र के लिए सेकेंडरी ऑप्शन हुआ करता था। यदि छात्र किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसका ट्यूशन लगाया जाता था। लेकिन आज के समय में ट्यूशन क्लासेस प्राइमरी हो चुकी हैं और जो हमारा दैनिक स्कूल एजुकेशन है वो सेकेंडरी। अब ये स्थिति हो चुकी है कि अगर अच्छे नंबर चाहिए तो कोचिंग जाना होगा, एग्जाम क्रैक करना है तो कोचिंग जाना होगा। और ये कोचिंग इंडस्ट्री हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमियों के कारण ही डेवलप हुई है। अंत में कुछ बातें बच्चों के माता पिता से। लालयेत पंचवर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि प्राप्ते संप्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र समाचरेत। इसी सूक्ति के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि संतान को 5 वर्ष की आयु तक प्यार करना चाहिए, 10 वर्ष तक डांट के रखना चाहिए, परंतु 16 साल की उम्र पर माता पिता को संतान से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऐसे छात्र जिनकी क्षमता नहीं होती या यूं कहिए कि इंटरेस्ट नहीं होता किंतु दबाव में सफल हो जाते हैं, एडमिशन मिल जाता है इंजीनियरिंग मेडिकल में, जरा उनको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस के समाचार के मुताबिक पिछले 5 साल में 98 छात्रों ने सुसाइड किया, जिनमें से 64 छात्र आईआईटीज और एनआईटी जैसे रेप्यूटेड संस्थानों में पढ़ते थे। ये आंकड़े सरकार ने संसद में उपलब्ध कराए हैं। औसतन 12 छात्र प्रति वर्ष एडमिशन मिलने के बावजूद भी आत्महत्या कर लेते हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, 2010 से 2019 के बीच में 358 मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। औसतन 39 मेडिकल छात्र प्रति वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं और तकरीबन 1166 मेडिकल स्टूडेंट ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। क्या डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा और कोई करियर ऑप्शन नहीं है? कहीं आप समाज के दबाव के कारण तो बच्चे पर दबाव नहीं बना रहे हैं?
बच्चों के मन मस्तिष्क पर उम्मीदों का बोझ डालकर घर से दूर कोचिंग के लिए कोटा भेज देते हैं। बच्चों को लगता है कि अब यही दुनिया है और अगर वे सफल हुए तो ठीक, अगर असफल हुए तो फिर जैसे दुनिया ही खत्म। डिग्री और कॉलेज से ज्यादा बच्चों का स्किल महत्व रखता है। नौकरी के लिए कोई भी क्षेत्र ले लो, वह डिग्री नहीं स्किल की डिमांड करता है। जीवन तो मिल गया, पर जीवन को आगे कैसे ले जाना है, जीना कैसे है, ये कौन सिखाएगा। व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है, किंतु सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, जीवन का उद्देश्य, कर्तव्य शिक्षा ये कौन देगा। आशा है माता पिता, हमारा सिस्टम और समाज इन सब बातों को समझेगा और भविष्य में छात्रों की आत्महत्या के मामले बंद होंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।